घर में पधारो तुलसा मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो तुलसा मैया, मेरे घर में पधारो। संग में लेके कृष्ण कन्हैया, मेरे घर में पधारो। संग में लेके कृष्ण कन्हैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो तुलसा मैया, मेरे घर में पधारो। जय तुलसा मैया की जय, जय श्याम प्यारी की जय, जय कृष्ण कन्हैया की जय। आज दिनांक 26 अक्टूबर वार रविवार को कार्तिक मास का 20वां दिन है। आज हम 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पश्चाताप हुआ कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने में लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मिट्टी से हाथ धो, और उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी जी खुश होकर आती हैं। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश जी सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करके ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी कि गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में भी बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा सेठानी जी को। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रखा था। सेठ जी ने गणेश को बोला कि जाओ सेठानी जी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी जी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने पूछा कि क्या बात है? तो सेठानी ने बोला, गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसीलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो बहुत समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करें? तो गणेश जी बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर दो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले, तुम तो अब तक सेठानी जी से मजाक करते थे, अब तुम मेरे से भी मजाक करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश जी ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि
आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे। उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 साल की नौकरी की। हे गणेश जी महाराज, कहानी कहता और सुनता, हुकार भरता कि हर मनोकामना पूर्ण करना। जय गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दही दूध बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम ऐसे मेरे पास क्यों बैठ गई हो? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? ये बड़ा डीडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोली तो देखा हीरे मोती चमक रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा डीडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी बड़ी दोगली पटपीन है। इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। जय पतवारी माता की जय, जय तुलसी माता की जय। अब कार्तिक मास का 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मयता मन जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि
शुम्भ निशुम्भ भी समर्थ न हो सके। शिवजी ने उन शुम्भ निशुम्भ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्य से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गणवर्धन प्रसन्न हो गए। जय शिवजी महाराज की जय, जय गौरी माता की जय। यहाँ हमारा 20वां अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं आपको श्री कृष्ण और उसकी भक्त कृष्णाबाई की कहानी सुनाती हूँ। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बुढ़िया माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इसका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया तो पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे कि बहुत प्रलय होने वाला है, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में बुढ़िया माई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण जी की आवाज़ आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई तो ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वालों को वहां रोका और बदमाश अपने झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते रहे। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होगा। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे ये क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी
अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन पर क्रेन भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। इसीलिए कहा जाता है, भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होवे जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि अनजाने कर्मों का फल कैसे मिलता है। एक राजा ब्राह्मणों को महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीली खाना खाने से मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया था कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देख भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उस मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देख, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, न ही उन रसोइयों को आनंद मिला, न ही उस सांप को आनंद मिला और न ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसीलिए राजा ने उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में आ जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में ही डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया,
फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों? ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आए होते हैं, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जय शिव शंकर भगवान की जय, जय विष्णु भगवान की जय, जय तुलसी मैया की जय। अंत में तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिद्ध न्याय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिय जत जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुखानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हें सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित्य सुमरी, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रिय नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, तर जावे सोही। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल का सिद्धि हो वेषण। औषध रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अमल पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुखारिणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भर पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी। नमो नमो निज उक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुंवती नाशवनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीश नवाई। निज जन जाहि मोहि अपनायो, बिगड़े कारज आप बनायो। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण पर जोरी मायू, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊँ। कहूँ मात यह अब मोरन दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुहू नेम उचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। बरस बास करे जो पूजा, तासम जन्मे और ना दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है ये कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भरतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित्य आवे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोए, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होवे। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता। सबकी वर माता मैया, जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। मैया सब रोगों से ऊपर। रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके। सबकी भव त्राता मैया, जय तुलसी माता।
बटुपुत्री है श्यामा, सूरवली है ग्रामा, मैया सूरवली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता, मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता, मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता, मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, मैया श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता, मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। तुलसी महारानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।